गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन किसका? अकाउंट्स का। 12th का जो अकाउंट्स का बेसिक है वो मैं आप लोगों को आज बीच में मैंने वीडियो डाल दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली चौथे पाँचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं और फिर वो उनको स्टार्ट कर लेते हैं, तो उनको बेसिक नॉलेज नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने आज ये बेसिक का वीडियो फिर से एक मैंने डालने की कोशिश की है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 12th स्टेट बोर्ड का ये जो अकाउंट्स है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये अकाउंट एक्चुअली सीबीएसई वालों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो थोड़ा सा उसमें सीबीएसई वालों के लिए क्या है कि थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, उसमें एडजस्टमेंट काफ़ी मतलब ट्विस्ट वाले आते हैं। बस इतना फ़र्क है, बाकी कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, मेजरली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं जो मेजर अकाउंट्स में टॉपिक 12 स्टेट बोर्ड की बात की जाए या फिर सीबीएसई की बात की जाए, उन दोनों में ही पार्टनरशिप का बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप है क्या, पहले वो समझते हैं, राइट। जब दो लोग से ज्यादा अगर मिलकर काम करते हैं, जैसे ये आपका मिस्टर ए हो गया और ये मिस्टर बी हो गया, अगर इन दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पैसा भी लेकर आएंगे, दोनों ने अपने बिजनेस से पैसा लेकर आया और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बिजनेस को स्टार्ट कर दिया तो ऐसे जो दो लोग हैं, इन दोनों लोगों को क्या कहते हैं हम लोग? पार्टनर्स। और ये दोनों लोग क्या करेंगे पता है? अपना एक एग्रीमेंट बनाएंगे, अपना एक एग्रीमेंट तैयार कर लेंगे, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। तो पार्टनरशिप जो डीड बनेगी वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बनेगी। तो ये दोनों का नाम इसमें लिखा रहेगा, ठीक है। इन दोनों की सिग्नेचर होगी, इनके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहेंगे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा रहेगा, कौन सा पार्टनर क्या काम कर सकता है, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे रहेंगे। इसका मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मतलब हर एक चीज रिटर्न में रहे तो अच्छा है कि नहीं। इसीलिए जब दो लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसे दो लोगों के मिलके काम करने के बिजनेस को क्या कहते हैं हम लोग? पार्टनरशिप। और इनके डॉक्यूमेंट को बनाएंगे, जो लीगल डॉक्यूमेंट स्टाम्प पेपर पर लिखकर बनाएंगे, इसको क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट, ठीक है। अब जब ये दोनों बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, तो ऑफकोर्स इनको और पैसे लगेंगे और लोग भी लगेंगे, ठीक है। अब इनको बिजनेस बढ़ाना है तो पैसे भी चाहिए, लोग भी चाहिए, और ऐसे लोग जो भरोसेमंद हो। और अगर इन दोनों ने, ठीक है, इन दोनों ने अपने किसी फ्रेंड को चुना, अपने फ्रेंड मतलब मिस्टर सी, ये सी है जो इनका फ्रेंड है, इन दोनों ने इसको अप्रोच किया और ये जुड़ने को तैयार हो गया, पार्टनरशिप में जुड़ने को तैयार हो गया, बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार हो गया। तो अब ये भी बिजनेस में जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या मुझे बताओ, क्या ये डॉक्यूमेंट अब काम का है? नहीं। जब ये तीन पार्टनर मिलकर काम करेंगे तो अब नया डॉक्यूमेंट बनेगा और एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, जिसमें अब तीनों का नाम होगा, ठीक है। तीनों के टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे, तीनों के राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, मतलब पुराना पार्टनर्स जो थे दो, उन दोनों में एक नया पार्टनर जुड़ रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? एडमिशन। यहाँ स्कूल में एडमिशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पार्टनर की एडमिशन की बात हो रही है। अगर कोई नया पार्टनर जुड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और ये जो मैंने प्रोसेस बताया कि जो पुराना एग्रीमेंट था उसको आपने कैंसिल किया और नया एग्रीमेंट बनाया, क्योंकि नया पार्टनर जुड़ा है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो चैप्टर की हेडिंग आपकी ऐसी है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इस प्रोसेस को, मतलब पार्टनर जुड़े या फिर छोड़कर जाए, रिकॉन्स्टिट्यूशन तो होगा, क्योंकि जुड़ने से एक पार्टनर बढ़ा तो आपका पुराना जो डीड था वो कैंसिल कर कर आपको नई डीड बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये हो गया एडमिशन, मतलब आपको एक चैप्टर ऐसा है जिसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप आएगा, तो उस तरह से उसकी अकाउंटिंग आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन एडमिशन मतलब क्या, मैंने वो बताया, नया पार्टनर जुड़ा तो उसको एडमिशन कहते हैं, ठीक है। अब ये तीन पार्टनर है, समझ लो, ए बी सी, और ये तीनों का डीड बना हुआ है। इसमें से अगर सी छोड़कर जाना चाहता है, कोई भी रीजन हो,
उसकी तबीयत खराब है, उसको नहीं करना है, उसका चिक चिक हो रहा है, आपस में नहीं पट रही है, तो ये छोड़कर जाना चाहता है। तो अब ये 3 पार्टनर का डीड था, अब क्या होगा, फिर से एक नया डीड बनाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ 2 लोगों का नाम होगा। मतलब पार्टनर कोई छोड़कर जाए तो उसको उस समय भी क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा? हाँ होगा। मतलब ये डीड कैंसिल होगी और नई डीड बनेगी, और ये जो नई डीड बनेगी इसमें भी क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब चाहे पार्टनर जुड़े या फिर छोड़कर जाए, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता ही है। लेकिन यहां पे छोड़कर जाने से इसको चैप्टर का नाम उन्होंने दिया है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब एडमिशन में नया पार्टनर जुड़ेगा, रिटायरमेंट में नया पार्टनर छोड़कर जाएगा। ठीक है, और एक है इसी तरह से अगर सी की डेथ भी हो जाए, ये तो मैंने रिटायरमेंट के बारे में बता दिया, अगर सी की डेथ हो जाए मतलब वो हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है दुनिया से, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो गया, उस समय भी ऐसा ही होगा। और उसका चैप्टर का नाम इन्होंने क्या दिया है? डेथ ऑफ अ पार्टनर, और वहां पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो एडमिशन मतलब नया पार्टनर बिजनेस में जुड़ना, एडमिशन। पार्टनर कोई छोड़कर जाता है तो रिटायरमेंट, हमेशा के लिए जाता है तो डेथ। और अगर इन तीनों का बिजनेस था, ठीक है, ये तो ये हो गया, तीनों का बिजनेस था, तीनों अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हैं हमेशा के लिए, उस चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिजनेस को क्लोज करना है, रीजन हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उनकी अकाउंटिंग सीखनी है। आपको यहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस को बंद करना हमेशा के लिए। तो ऐसे कंडीशन में हमको इसकी अकाउंटिंग सीखनी है सिर्फ, कि इन चारों चैप्टर्स में अकाउंटिंग क्या होगी, बेसिक हमको वही फोकस करना है। और ये 12th में बहुत बड़ा पोर्शन है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोगों को कि हाँ भाई एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंसेस हैं। अकाउंटिंग अभी तक बात नहीं की हमने, ठीक है। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो डिसोल्यूशन चल रहा है, जो आप क्वेश्चंस उसमें कर रहे हो। तो मैंने आपको बीच में ये वीडियो क्यों डाला है, चाहे आप लोग फिर से एक बार डिसोल्यूशन को समझ सको, जो बच्चे अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, जो नए जुड़े हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डिसोल्यूशन है क्या। क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको मतलब एडमिशन का करवा दो, हमको रिटायरमेंट का करवा दो, नया चैप्टर शुरू कर दो। नया चैप्टर शुरू हो सकता है, लेकिन आपको बेसिक, और कुछ बच्चे बीच से जुड़े हैं तो वो एकदम क्वेश्चन देख रहे हैं तो डर जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब उनको स्टेप ही नहीं पता ना एक्चुअली। ओके, अब एडमिशन जो चैप्टर है उसमें आपको कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं? इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। पार्टनर अकाउंट आपको उसमें बनाना पड़ता है, ठीक है। और एक बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ती है। यही तीनों अकाउंट, पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, यही तीनों अकाउंट आपका रिटायरमेंट में भी होता है, ठीक है। और यही तीनों अकाउंट आपका पॉसिबिलिटी डेथ में भी होगा। डेथ में वैसे कम अकाउंट बनाने पड़ते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन बड़े छोटे आते हैं, तो उसमें कभी कभी पूछते हैं कि जिसकी डेथ हुई उसी का बनाकर दे दो, ठीक है। और ये तीनों चैप्टर में कंसेप्ट लगभग एक जैसे हैं, एंट्रीज एक जैसी है, कुछ छोटे मोटे ट्विस्ट हैं जो आपको समझने हैं। और बात आती है अब डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन क्या बताया, जब आपको बिजनेस पूरी तरह से क्लोज करना है, बंद करना है, उसके लिए डिसोल्यूशन। और इसमें आपका अलग अकाउंट बनता है जिसका नाम है पहला रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर अकाउंट तो बनेगा ही, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर यहां पे और बनेगा बैंक या फिर कैश अकाउंट। ये 3 अकाउंट इससे बनते हैं, और यहां पे ये कॉमन 3 अकाउंट है। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती। बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, जब बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पे बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस हम क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस आगे रहता है चाहे पार्टनर रहे या ना रहे, मतलब एक पार्टनर छोड़कर जाए, डेथ हो जाए तो बिजनेस चालू रहता है। यहाँ पे पूरा बिजनेस बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है डिसोल्यूशन, और हमारा डिसोल्यूशन ही शुरू है अभी, क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं अभी, राइट। तो इंट्रोडक्शन छोटा सा था ये, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को कि पार्टनरशिप का जो टॉपिक है वो इस तरह से स्टार्टअप होता है, ठीक है। अब डिसोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को डिसोल्यूशन पहले सिखा रहा था क्योंकि वो तीनों टॉपिक से अलग है। एक बार एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ शुरू हुआ तो वो लंबा चलेगा। डिसोल्यूशन चैप्टर अलग से करके हटा देते हैं, बाकी ये चैप्टर शुरू होगा तो वो लंबा रहेगा, ठीक है।
ओके, डिसोल्यूशन में आप लोगों को बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। उसमें बेसिक चीजें क्या है, मैंने आपको अकाउंट बता दिया, रियलाइजेशन पार्टनर और कैश और बैंक, ठीक है। उसमें बिजनेस को क्लोज करना है आपको। तो बिजनेस को क्लोज कैसे करते हैं हम लोग, कि हम पूरे एसेट अपने बेच देते हैं। अब एसेट रख के क्या करोगे, बिजनेस को बंद करोगे तो एसेट बेच दो, या तो पार्टनर लेकर जाए, या तो आप बिजनेस के एसेट को पूरी तरह से नीलाम कर दो, बेच दो, और जो भी पैसा आपके पास आएगा उससे आप क्या पे करोगे, अपने जितनी भी लायबिलिटीज हैं उसको आप पे ऑफ कर दोगे, ठीक है। अपनी पूरी लायबिलिटी चुकाकर आपको बिजनेस को बंद करना है। तो रियलाइजेशन का फॉर्मेट कैसा होता है वो देख लो। रियलाइजेशन में आपको क्या क्या फॉर्मेट की बात कर लेते हैं सिर्फ। एक ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ऐसा आपको बनाना पड़ता है। यहां पे आपका पार्टनर अकाउंट बनेगा एक, और एक आपका बनेगा कैश और बैंक। एक बेसिक हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ भाई स्टार्टअप कैसे क्वेश्चन को करना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पार्टनर ए और बी है तो ऊपर में आप ए और बी का नाम लिख दोगे, ठीक है। कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, इस तरह से रहेगा। और क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी रहती है और नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट में आपको ए और बी का बैलेंस शीट है, यहाँ पे कुछ एसेट्स रहेंगे, मशीनरी, फिर बिल्डिंग, फिर कंप्यूटर, है ना, फिर डेटर्स, राइट, और कैश और बैंक। यहाँ पे लायबिलिटी रहेगा आपका क्रेडिटर, बिल पेबल, ऐसे आपके लायबिलिटी रहेगी, और ये बैलेंस शीट आपका ऐसे टैली रहेगा। क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा और ये आपका सॉल्यूशन है। तो एकदम बेसिक लेवल की मैं बात कर रहा हूं कि एकदम बेसिक क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, मतलब जिसको डिसोल्यूशन कुछ भी अभी तक समझ नहीं आया उसके लिए वीडियो बड़ा काम का होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्टअप करना है, ठीक है। ओके, और नीचे आपको एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। एडजस्टमेंट में क्या रहेगा, सबसे पहले पता है आप लोगों को, एसेट रियलाइज करके, एसेट रियलाइज करके रहेगा। एसेट रियलाइज मतलब आपकी मशीनरी है, यहाँ पे 10,000 रुपए समझ लो, और बिल्डिंग आपको दिया रहेगा 5,000, और कंप्यूटर में आपको मिलेगा समझ लो 2,000, ठीक है। और डेटर्स का पैसा आपको मिल रहा है समझ लो 20,000। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। मशीनरी यहाँ पे 20,000 लिख लेते हैं, बिल्डिंग यहाँ पे आप लोग लिख लो 10,000 रुपए, कंप्यूटर यहाँ पे लिख लो 5,000, डेटर्स आपका है 30,000, और ये 10,000। यहाँ पे 10,000 इनका कैपिटल था। क्रेडिटर समझ लो 50,000 है, और ये है 60,000, ठीक है। इस तरह से मतलब एक रफली बैलेंस शीट को टैली करते मत बैठना, सिर्फ बता रहा हूं। और उसके बाद आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बारी, ठीक है। ऐसा एडजस्टमेंट आपको दिया होगा और लिखा होगा कि ये बिजनेस अपना बंद कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका जो पहला स्टेप होगा मैं बता रहा हूं, आपको सारे ये जो एसेट हैं, ये जितने भी एसेट है ये सब आपको यहाँ पे डेबिट साइड ट्रांसफर करना है। मतलब डिसोल्यूशन क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको जितने भी एसेट, डेबिट एसेट साइड जो भी चीजें हैं, कैश को छोड़कर, क्यों कैश को छोड़कर, क्योंकि कैश का अलग से लेजर बना हुआ है, ठीक है। तो कैश को छोड़कर आपको सारे एसेट डेबिट साइड ट्रांसफर करने हैं, तो कर लेना है, ठीक है, वन बाय वन। जैसे मशीनरी है तो मशीनरी आपका आ जाएगा यहाँ पे मशीनरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग, आपका बिल्डिंग आ जाएगा। उसके बाद और क्या दिया है, कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है, डेटर्स, आपका डेटर्स भी आ जाएगा। और कैश तो आपका यहां जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कितना दिया था आपका 10,000 रुपए, और ये जितनी वैल्यू रहेगी बुक वैल्यू बैलेंस शीट पे वही आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे मशीनरी आपका दिया था 20,000, ये 10,000, कंप्यूटर था 5,000। अच्छे से सुनो, आपको बोर्ड में नहीं दिखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से सुन लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना क्या हो रहा है करके, कि पूरे एसेट मैंने यहां ट्रांसफर कर दिए, कैश का जो बैलेंस था मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया। पहला स्टेप यही है, मतलब ऐसा आपका क्वेश्चन रहेगा, इस बेसिस पे आपको ऐसा स्टार्टअप करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बारी, ये आपको कहां ट्रांसफर करना है, लायबिलिटी जितने भी है वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होंगे। मतलब एसेट डेबिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट साइड, और लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए क्रेडिट साइड में। तो लिख लो क्रेडिटर्स और बिल पेबल, जितनी वैल्यू यहां है वही लिखनी है आपको।
मतलब पहला स्टेप बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है पहले स्टेप में, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये समझ में आया। अब पार्टनर अकाउंट का क्या, पार्टनर अकाउंट का भी अलग से बना हुआ है, उसको वहां पे शिफ्ट कर देते हैं 10-10 हजार। ये क्रेडिट में क्यों लिखा है, क्योंकि पार्टनर अकाउंट कभी भी क्रेडिट बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, कैश में भी ब्रॉट डाउन लिखना है, पहला स्टेप ये है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये बैलेंस शीट कंप्लीट देखो हो गई, पूरे एसेट शिफ्ट हो गए, लायबिलिटी शिफ्ट हो गई, पार्टनर का अकाउंट शिफ्ट हो गया, कैश मैंने शिफ्ट कर दिया, बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो गई। पहला स्टेप ये है डिसोल्यूशन का। उसके बाद हम लोग अपना एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट मैंने क्या बताया, बिजनेस बंद करके जा रहे हो ना, तो पूरे एसेट बेचे, तो ये जो एसेट रियलाइज लिखा है वो यही पॉइंट है कि आपने पूरे एसेट बेचे और पूरे पैसे आए, वो पैसे आने की एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसके पहले इफेक्ट कर लेते, फिर मैं आपको एंट्रीज बता देता हूं पूरा। एसेट रियलाइज हुए मतलब आपने एसेट बेचा, पैसा आया, पैसा आने की एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टू जो पार्टी देती है उसका अकाउंट क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लिखते हुए रियलाइजेशन लिखना है, मतलब ये जो जितने भी एसेट रियलाइज हो रहे हैं इसका इफेक्ट आपका यहाँ पे जाएगा, क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से, और इसका दूसरा इफेक्ट आपका यहां जाएगा। देखो एंट्री क्या बन रही है उसको समझो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब कैश को डेबिट करो रियलाइजेशन नाम से, रियलाइजेशन को क्रिएट करो कैश के नाम से। तो कैश को डेबिट करेंगे रियलाइजेशन नाम से, रियलाइजेशन को क्रिएट करेंगे कैश के नाम से। समझ लो इसका टोटल मतलब कितना आ रहा है, 15-16 40,000 पकड़ लो कि 40,000 इसका टोटल आ रहा है, मतलब 40,000 के आपने एसेट टोटल बेचे और पैसे आपके पास आए, आपने उसकी एंट्री पास कर दी। और ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन को डेबिट करो क्या नाम से, कैश नाम से, कैश को क्रेडिट करो रियलाइजेशन नाम से। तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दो क्या नाम से, कैश नाम से। कितना एक्सपेंसेस था, एक्सपेंसेस आपका था 10,000, और कैश को क्रेडिट कर दो क्या नाम से, रियलाइजेशन नाम से 10,000। और एक चीज यहां पे समझो कि यहां पे अभी इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला है। मैंने क्या कहा था, एक तो पूरे एसेट बेचोगे, पैसा आएगा, अपनी लायबिलिटी चुकाओगे, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, तो आपको अपनी लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी। लायबिलिटी क्या है, दो ही है, क्रेडिटर और बिल पेबल, उसको चुकाओ और बिजनेस को क्लोज करो। तो लायबिलिटी चुकाने की एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी चुकाने की एंट्री सिंपल सी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहां पे क्रेडिटर और बिल पेबल, वो जो अमाउंट लिखा है वही लिखना पड़ेगा, 50,000 और 60,000, मतलब 1,10,000 का दूसरा इफेक्ट यहां पे आ जाएगा आपका, एक इफेक्ट यहां, दूसरा इफेक्ट आपका यहां आ जाएगा। इस तरह से 1 बाय 1 अकाउंट का आपका पूरा कंप्लीट करना है। अब आप एक एक अकाउंट को क्लोज करोगे, इसका जो क्लोजिंग होगा वो पार्टनर में जाएगा, पार्टनर का क्लोजिंग होगा वो यहां जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं हुआ तो आपका गलत है, इससे ये क्लियर होता है, ठीक है। इसमें नहीं क्या, नॉर्मली जैसे हम लोग लेजर को क्लोज करते हैं वैसे ही करना है, कौन सी साइड बड़ी है देखना है, ये साइड बड़ी है क्या, अच्छा ठीक है, ये साइड बड़ी है, तो आपको समझ लो फॉर एग्जांपल ये साइड बड़ी आ रही है, ये साइड बड़ी आ रही है, मतलब कितना आ रहा है, 1,50,000 आ रहा है समझ लो, और यहाँ का 1,10,000 आ रहा है सिर्फ, तो मैं बड़ी अमाउंट लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है। मैं सिर्फ कौन सी लिखूंगा अमाउंट, बड़ी अमाउंट लिखूंगा, 1,50,000। अच्छा उसके बाद क्या होगा, 1,50,000 में से मैं ये माइनस कर लूंगा, ये तीनों अमाउंट माइनस करने के बाद समझ लो मेरे पास आया 10,000, अभी फिलहाल मैं यहां लिख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये 10,000 ए और बी में बांट दूंगा, उनके इक्वल रेशियो में, उनका जो भी रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा उसमें बांटना है। फिलहाल मैं मान रहा हूं इक्वल रेशियो है, 5,000 में बढ़ जाएगा। और इसका दूसरा इफेक्ट आपका कहां आएगा, यहां क्रेडिट तो यहां डेबिट, यहां डेबिट तो यहां क्रेडिट, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000, और इसका जो बैलेंस होगा वो यहां शिफ्ट होगा, अगर यहां आया तो यहां आया तो यहां, और ये ऑटोमेटिकली टैली होगा। ये बेसिक स्टेप सीख लो और बेसिक समझो वहां पे, ठीक है। इस वीडियो को फिर से देखो, चाहे आपको बेसिक चीजें समझ में, अभी एक साथ देखोगे तो कैसा पूरा खिचड़ी नजर आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप देखो कि मैंने कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट किया, मैंने क्या क्या चीजों में अप्लाई किया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जनरलिटी की बात करूंगा, कुछ जनरलिटी मैंने यहाँ पे बात की, फिलहाल मैंने आपको स्टेप्स बताए सिर्फ कि स्टेप क्या करने हैं, ठीक है।
तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।